आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में फॉर्मूला के अंदर में ये कॉन्कैटिनेट फंक्शन का क्या काम है। तो कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग, या इसको दूसरे कंसेप्ट में हम लोग कह सकते हैं कि कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम टू और मोर सेल्स इनटू वन सेल। तो कहने का मतलब है कि हम लोग कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना, दो अलग अलग सेल का डाटा को एक सेल में हम लोग चाहे तो जोड़ सकते हैं। ये कॉन्कैटिनेट का काम होता है। तो सपोज कीजिए कि हम एक फाइल बनाए हैं, इसमें हमारा नेम है, लास्ट नेम है, डिपार्टमेंट है, फीस, केमिस्ट्री, जो भी है हम बनाए हैं। हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये नेम और लास्ट नेम को जोड़ के एक सेल में ले आए। तो इस टाइप का फंक्शन हम लोग कैसे करेंगे? तो या तो हमको कॉपी करके बार बार दोनों को एक सेल में रखना पड़ेगा, फिर भी नहीं होगा। तो कॉन्कैटिनेट के माध्यम से हम लोग उसको जोड़ के एक टेक्स्ट में कर सकते हैं। ये हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लिखिए कॉन्कैटिनेट, CON जो ही लिखेंगे कि आपको आ जाएगा कॉन्कैटिनेट आगे। आप यहाँ से लीजिए, कहता है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, माने जितना भी सेल है अलग अलग सेल का सपोज कीजिए कि हम इसका नाम देते हैं और बीच में आप कॉमा लगाइए और फिर हम लोग इसका नाम देते हैं और आप ब्रैकेट आप बंद कीजिए और इंटर मारिए। तो देखिए ये जोड़ दिया। अब ये जो ही जोड़ दिया तो हम लोग चाहें तो इसको आप देख सकते हैं इस तरह से। अब जो ही ये जोड़ दिया तो इसको पकड़ के अगर खींचिएगा देखिए इस टाइप से आपका आ गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ गया कि दोनों का नाम सट गया, पता ही नहीं चलता है कि कौन किसका नाम है। तो ये हमारा गलत हुआ। तो एक तो तरीका ये भी है कि कॉन्कैटिनेट के माध्यम से हम लोग जोड़ सकते हैं, तो हम लोग जोड़ लिए। दूसरा इसी चीज़ को हम लोग करते हैं, फिर से लिखिए कॉन्कैटिनेट लिखिए। कॉन्कैटिनेट लिखने के बाद आप रेंज दीजिए किसका, तो इसका देते हैं रेंज। अब उसके बाद क्या कीजिए, आप इसमें इधर आकर के आप कॉमा दीजिए और डबल कोट्स के माध्यम से इसको आप बंद स्पेस दीजिए, फिर कॉमा दीजिए और आप इस सेल का रेंज दे लीजिए जिसका आपको लास्ट नेम वाले का जोड़ना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इसका दीजिए और ब्रैकेट आप बंद कीजिए। अब देखिए ये देखिए आ गया। इस टाइप से आपको ये आ गया और जो ही ये आ गया इसको पकड़ के हम लोग इसको खींच देंगे। ये देखिए अलग अलग नाम ले लिया। तो इस टाइप से आप डबल क्लिक करके देखेंगे तो ये देखिए हमारा ये स्पेस करके इसमें चलाया। तो इस टाइप से भी हम लोग चाहे तो यूज करके देख सकते हैं। तो अलग अलग सेल का डाटा या कोई भी चीज़ एक सेल में आप कैसे करेंगे, ये हमारा कंसेप्ट आपको इससे इसका सेंस में कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है। दूसरा हम चाहे तो फिर वही चीज़ हम लोग ज्वाइन चाहे ऐड करके लिख सकते हैं। एक एम्परसेंट साइन होता है, आप इक्वल टू दीजिए और हम सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं कि मेरा ये नाम हो जाए, नाम लीजिए और यहाँ पे आप पहले ये A2 लिखिए सपोज कीजिए और इसमें हम लोग शिफ्ट के साथ एम्परसेंट साइन देते हैं और किसी सेल का सपोज कीजिए कि इस सेल का एड्रेस आप इंटर कीजिए। ये देखिए ये फर्स्ट लिख दिया, कौन फर्स्ट किया कौन सेकेंड किया तो आ गया। लेकिन इसके साथ भी वही बात है कि नाम सटा के आ गया। फिर आप इसको ऐसे कीजिए, यहाँ पे दीजिए नाम आप देते हैं सपोज कीजिए कि A2 देते हैं, आप इधर आ जाइए और वही कॉमा लगाइए या एम्परसेंट साइन आप इसमें दीजिए इस टाइप से। फिर डबल कोट्स करके आप इसको दीजिए, फिर एम्परसेंट साइन आप लगाइए और फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस सेल का एड्रेस दे देंगे और आप इंटर मारिए। ये देखिए कौन कौन फर्स्ट किया नाम के हिसाब से आपको ये डिवीजन इस तरह से दे देगा। ये देखिए तो इस तरह से हम लोग अलग अलग सेल के डाटा को एक सेल में आप कर सकते हैं, एम्परसेंट साइन लगा करके भी आप कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्कैटिनेट फंक्शन का काम होता है कि अलग अलग सेल का डाटा है उसको एक सेल में हम लोग कैसे करेंगे। दूसरा कंसेप्ट है इसी चीज़ को सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ या कहीं पे करना चाहते हैं, आप यहाँ से जाइए और कॉन्कैटिनेट लीजिए। ये कहता है टेक्स्ट 1, सपोज कीजिए कि इसमें हम लोग यहाँ से लिख देते हैं ग्लोबल। इसमें आइए टेक्स्ट 2 टाइप से नीचे आइए, इसमें लिखते हैं हम लोग कंप्यूटर और नीचे लिख देते हैं एजुकेशन। ये और जो ही आप इंटर मारेंगे तो तीनों को जोड़ के देखिए ये आपको एक साथ एक जगह ले लिया।
तो अलग अलग टेक्स्ट में लिख करके आप ऐसे भी कॉमा लगा लगा के आप यूज कर सकते हैं। या दूसरा कंसेप्ट है कॉन्कैटिनेट के माध्यम से 2 टेक्स्ट या 3 टेक्स्ट को जोड़ करके एक करेगा। फिर आपको गैप देना है तो आप इसमें भी चाहेंगे तो फिर क्या करिएगा, ग्लोबल कंप्यूटर वाला चाहते हैं तो फिर कॉमा है, यहाँ तो है ही, फिर आप इसमें कॉमा दे के इसमें लगाइए, फिर कॉमा दीजिए, फिर हम लोग इसमें गैप चाहिए आपको यहाँ से चाहिए तो आप यहाँ पे फिर स्पेस दीजिए और फिर इसमें कॉमा लगाइए और इंटर मारिए तो देखिए अलग अलग लिख दिया। तो इस टाइप से हम लोग कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज करके देख सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट हो जाता है कि आप यहाँ से करके देख सकते हैं, यहाँ से अलग अलग सेल से भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप वहाँ से कर ले चाहे यहाँ से कर ले, आप फॉर्मूला का भी यूज करके कर सकते हैं। तो इसमें कॉन्कैटिनेट फंक्शन का हम लोग यूज करके देख सकते हैं, या नहीं तो आप हम लोग % साइन लगा के देखें। तो इस टाइप से हम लोग कि किसी अलग अलग दो से ज़्यादा सेल भी, कोई जरूरी नहीं कि हम 2 सेल में ही आपको जोड़ के सिखाएं। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं और एक और एग्जाम्पल हम लोग 2 से ज़्यादा सेल को जोड़ते हैं तो आप =2 लगाइए और वही लिखिए कॉन्कैटिनेट लिखते हैं। आप यहाँ से नहीं करना चाहिएगा तो आप यहाँ से भी आप यूज करके देख सकते हैं। कॉन्कैटिनेट खोलिए, ये टेक्स्ट पूछता है तो टेक्स्ट पूछता है हम लोग इसका एड्रेस दे देते हैं। फिर आप इसको टेक्स्ट 2 पूछता है आप उसको इसका एड्रेस दीजिए, टेक्स्ट 3 पूछता है आप इसका दीजिए और ओके मारिए। ये देखिए तीनों आपको जोड़ के यहाँ पे आ गया। इस तरह से हम लोग इसको जोड़ के कॉन्कैटिनेट का अलग अलग से 2 या 2 से ज़्यादा जितना भी सेल होगा हम लोग यूज करके देख सकते हैं। तो कोई भी डाटा हम तैयार किए हैं, कोई भी फाइल हम लोग तैयार किए हैं, उसमें अलग अलग सेल को किसी एक सेल में करने के लिए हम लोग को कॉन्कैटिनेट का सहारा लेना पड़ता है। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग जाने कि MS एक्सेल के अंदर में, फॉर्मूला के अंदर में कॉन्कैटिनेट फंक्शन का क्या काम है। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को जाके उसमें ऑल कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम बनाए हैं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको